नमस्कार। आज हम तीसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ 2 चींटी को पढ़ेंगे। यह एक आनंदमयी कविता है जिसके कवि प्रकाश मनु जी हैं। तो कविता को शुरू करने से पहले हम इस कविता के कठिन शब्दों को एक बार पढ़ लेते हैं। पल का अर्थ होता है बच्चों हर पल या हर क्षण, ठीक है। श्रम का अर्थ होता है मेहनत। राग का अर्थ होता है गीत। कलाकार कला को जानने वाला, आर्टिस्ट, ठीक है। इरादे यानी पक्का संकल्प। पर्वत पहाड़, वर्षा बारिश, तन शरीर, नन्हे छोटे, प्रभु ईश्वर या भगवान। तो एक बार दोबारा देखते हैं। प्रभु ईश्वर भगवान, नन्हे छोटे, तन शरीर, वर्षा बारिश, पर्वत पहाड़, इरादे पक्का संकल्प, कलाकार कला को जानने वाला, राग गीत, श्रम मेहनत, पल हर पल। तो आइए कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि चींटी जो है वो अपना काम करती रहती है, हर पल हर क्षण वो चलती रहती है, अपना काम करती रहती है और हमें भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। श्रम का राग सुनाती चींटी का अर्थ है कि वो मेहनत का राग यानी गीत सुनाती है और हमें भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। चाहे कितनी भी तेज धूप हो, कितनी भी तेज वर्षा हो, बारिश हो, जो चींटी है वो दाना चुग कर लाती है, यानी कि अपने दाने के लिए, भोजन के लिए वो चलती जाती है और कड़ी धूप और बारिश में भी दाना चुग कर लाती है। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि चींटी जो है वो बहुत ही बड़ी कलाकार है, यानी सच की कलाकार है वो एक तरह से, क्योंकि वो अपने घर को इतने अच्छे से सजाती है, इतने अच्छे से व्यवस्थित करके रखती है, ठीक है। इसीलिए चींटी को क्या कहा गया है? कलाकार कहा गया है। यदि आपने कभी चींटी के घर को, बिल को देखा होगा तो वो अपने घर को बिल्कुल अच्छे से सजा कर रखती है, हर चीज़ को जगह पर रखती है। इसीलिए चींटी को एक सच्ची की कलाकार कहा गया है। छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी। कि चींटी का जो तन है, वो शरीर है, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा, है ना। और लेकिन उसके जो इरादे होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही पक्के होते हैं, बड़े होते हैं। नहीं कभी घबराती चींटी, और वो मेहनत करने से कभी भी घबराती नहीं है। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। जो चींटी है उसके पैर जो है वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। और इन्हीं छोटे छोटे पैरों से वो पर्वत जैसी बड़ी जगह पर भी चढ़ जाती है। काम बड़े करके दिखलाती, जहां कहीं अड़ जाती चींटी। चींटी को यहाँ पर क्या कहा गया है कि वो बड़े से बड़े काम को भी करके दिखा देती है, अगर वो एक बार ठान ले, अगर अड़ जाए किसी बात पे कि मुझे ये काम करना ही करना है, तो वो उस काम को चाहे कुछ भी हो जाए वो करके दिखलाती है। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। चींटी हमें क्या सिखाती है कि मेहनत ही भगवान की पूजा है, कि यदि तुम मेहनत करोगे तो भगवान की भी पूजा हो जाएगी, क्योंकि मेहनत करने वालों को ही प्रभु का, भगवान का साथ मिलता है। आइए एक बार दोबारा से इस कविता को अच्छे से समझते हैं। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। तो इसका क्या अर्थ है? चींटी हमेशा काम करती रहती है और हमें भी
परिश्रम का महत्व समझाती है। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। कि चाहे धूप हो या बारिश हो, चींटी अपने भोजन के लिए मेहनत करके दाना एकत्र करती है, यानी इकट्ठा करती है। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। कि चींटी एक सच्ची कलाकार की तरह अपने घर को सजाती और व्यवस्थित करती है, यानी प्रत्येक चीज को सही स्थान पर रखती है। छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी। कि चींटी का जो शरीर है वो बहुत ही छोटा होता है, गेहूं के दाने से भी छोटा, है ना। चींटी का शरीर छोटा है लेकिन उसके इरादे बहुत बड़े होते हैं और वह कभी डरती नहीं है, मेहनत से कभी भी घबराती नहीं है। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। छोटे छोटे पैरों से भी चींटी पहाड़ जैसी बड़ी जगह पर चढ़ जाती है। काम बड़े करके दिखलाती, जहां कहीं अड़ जाती चींटी। कि चींटी जहां भी होती है अपने काम से सबको चौंका देती है, यानी कि एक बार अगर वो ठान ले किसी काम को करने की तो वो उस काम को करके ही दिखलाती है। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। तो चींटी हमें सिखाती है कि मेहनत करना ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। आशा करती हूँ आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।